NCHM JEE 2025। अगर आप जो है 12 के बाद जो है होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप जो है ये एग्जाम दे सकते हो NCHM JEE। इंडिया के अंदर जितने भी होटल मैनेजमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट है उन सभी के एडमिशन के लिए ये एग्जाम आपको देना पड़ता है। NCHM JEE, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है जब आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आपको BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्कोप के बारे में, हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि अगर हम होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो हमें सिर्फ होटल्स में ही जॉब मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो करियर प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है। तो मैं थोड़ा सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप जो है इस कोर्स को करने के बाद जो है आप मैनेजमेंट ट्रेनी इन होटल एंड एलाइड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो। आप फ्लाइट किचन ऑन बोर्ड फ्लाइट सर्विसेज में आप जा सकते हो, जो फ्लाइट में जो सर्विसेज आपको देते हैं एयर होस्टेसेस वगैरह, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो है कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो होटल में और सर्विस सेक्टर्स में। आप जो है फैकल्टी होटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर आप काम कर सकते हो। आप जो है सेल एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेलवे हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग सर्विस, जिस तरह से हमारे यहाँ पे IRCTC है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप जा सकते हो। किसी भी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि सर्विस से रिलेटेड जो चीज़ें करते हैं, जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, तो आप वहाँ पे उन मल्टीनेशनल कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो है अपना एक रिटेल चेन खोल सकते हो, या तो आप जो है शिपिंग या क्रूज, जो शिपिंग क्रूज वगैरह होता है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो होटल से लेके, क्रूज से लेके, फ्लाइट से लेके, किचन से लेके, आप ये सारी चीज़ें जो है आप इस कोर्स को करने के बाद आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है लिमिटेड होटल्स तक ही नहीं है, इस कोर्स का जो प्रॉस्पेक्ट है ये बहुत ही वास्ट है। इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्म जो है बहुत पहले निकल गया था और आज जो है इसका लास्ट डेट है 15 फरवरी को, और शाम को 5 बजे ये फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन हो सकता है शाम होते होते इसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। बहुत केसेस में डेट एक्सटेंड हो जाता है, तो इस बार भी हमें लग रहा है कि इसका डेट एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन आप सेफ साइड रहिए। आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से इनके वेबसाइट को विजिट करके रजिस्टर्ड करके अपना फॉर्म जल्दी से फिलअप कर दीजिए। और जितने भी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो दोस्त जिसने 12 पास कर लिया है, जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स करना चाह रहे हैं, उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्दी से इस फॉर्म को भर के अपना करियर जो है वो आगे बढ़ा सके। तो इसके अगर फ़ी की बात किया जाए तो जर्नल के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी रखी है, 700 है EWS के लिए, और 450 रुपीज़ जो है SC ST और थर्ड जेंडर के लिए रखा गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होते हैं और 800 मार्क्स का ये पेपर होता है। और यहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 27 अप्रैल को संडे के दिन आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है जिसे बैंकिंग और SSC का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से ये एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लो लेवल ये एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन जो है आपको एप्टीट्यूड से आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से आएगा, 30 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होंगे, और 60 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दिया जाता है। जिनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा होता है उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन जो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एप्टीट्यूड के आते हैं। तो यहाँ पे
200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है तो अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 800 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। NCHM के अंडर जो है बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे टॉप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं। 21 आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, 33 स्टेट गवर्नमेंट और 2 जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंस्टीट्यूट, 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूट और 1 PSU आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका पूरा लिस्ट जो है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जब आप BSc इन HHA करते हो तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आपको वहाँ पे ऑपरेशनल एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन के बारे में, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज के बारे में, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के बारे में एंड हाउस कीपिंग, ये 4 एरियाज में आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा भी आपको जो मैनेजरल जो स्किल्स है वो भी आपको सिखाई जाएगी, जैसे कि होटल अकाउंटेंसी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फैसिलिटी प्लानिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टूरिज्म मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो BSc की जो डिग्री मिलेगी वो जो है एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट JNU न्यू दिल्ली से आपको मिलेगी। वो उसी इंस्टीट्यूट से आपको BSc की डिग्री नहीं मिलेगी, ये डिग्री जो है आपको JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको मिलती है। अब जैसे कि हमने बात किया था, ये प्रोग्राम आप ज्वाइन जब करते हो तो आपका सिर्फ 12 पास होना ज़रूरी है, या आप अगर आप 12 क्लास में हो अभी और आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तब भी आप ये चीज़ भर सकते हो। यहाँ पे एज का कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको जो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मैंने पहले फ़ी बताई वो एग्ज़ाम के फ़ी था, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो NCHM JEE जो एग्ज़ाम देते हो वो फ़ी था उस एग्ज़ाम के लिए। जो 1000 रुपीज़ मैंने आगे बताया वो 1000 रुपीज़ था उस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब आप ये कोर्स करते हो तो जब आप ये कोर्स करोगे तो 3 साल में 6 सेमेस्टर आएंगे और 6 सेमेस्टर के दौरान जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट का ट्यूशन फ़ी जो होता है वो अलग अलग रहता है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 3 लाख से लेके 5 लाख तक का आपका पूरा इंटायर प्रोग्राम के लिए आपका 3 लाख से लेके 5 लाख तक फीस जो है वो लग सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप ये प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं भी हो तो आप जो है बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हो और ये कोर्सेज आप कर सकते हो। जिस तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, जिस तरह से टॉप क्लास एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप होता है, इसी तरह से SC ST वालों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, यहाँ पे मेरिट का मीन स्कॉलरशिप होता है। इसी तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आप ले सकते हो, जिसको पहले PMSSS कहा जाता था। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके आप फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पे पैरामिलिट्री वालों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप जो है बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम में से आप जो है जो आप पे अप्लाई हो रहा हो तो वो स्कीम लेके भी वो स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूट यहाँ इसके अंडर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंडिया के जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा न्यू दिल्ली, ये इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वो सारे जो है इसी के अंडर इसका एडमिशन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेट इंस्टीट्यूट वगैरह है। यहाँ पे ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सभी का एग्ज़ाम जो है वो NCHM JEE के थ्रू ही होता है। तो आप अगर इन सर्विसेज में जाना चाहते हो, अगर आप जो है
ये कोर्स, ये ग्रेजुएशन कोर्स अगर करना चाह रहे हो तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो ये कोर्स करना चाह रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।